मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और ये कर्म क्षेत्र की राशि है, लेकिन मकर राशि पृथ्वी और जल दोनों में समान रूप से एडजस्टमेंट कैपेसिटी, एडजस्टमेंट करने की क्षमता, अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में ढालने की कला जो इनके पास है वो और किसी के पास नहीं है। ये जल थल कहीं भी एडजस्ट और सरवाइव कर लेते हैं। जो बहुत टफ होते हैं इनके दृढ़ निश्चय को हिला पाना काफी मुश्किल होता है। जो निर्णय इन्होंने एक बार ले लिया उस पर ये अडिग रहते हैं। परिस्थितियों से, शत्रुओं से इन्होंने घबराना, मुश्किलों से सीखा ही नहीं है, क्योंकि वो इनकी प्रकृति और नेचर में है ही नहीं। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना मकर राशि वालों आपके लिए। बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। हम कितने स्ट्रांग हैं, हम अपनी लाइफ में कितने स्ट्रांग डिसीजन लेंगे। देखिए, यदि फर्स्ट हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में होता है तो ये अच्छा माना जाता है पराक्रम भाव में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक गोल निर्धारित करता है, एक कंसिस्टेंसी रहती है उसके अंदर, डिसिप्लिन में रहता है ऐसा व्यक्ति। फर्स्ट हाउस के स्वामी शनिदेव आपके थर्ड हाउस में है और ये आपसे अभी मेहनत और पराक्रम करवाएंगे। 27 जुलाई को जैसे ही शनि वक्र हो जाएंगे तो आपको थोड़ी सी राहत प्रदान करेंगे। आपने जो मेहनत की है उसके रिजल्ट और ये धन प्राप्ति का समय, क्योंकि ये वक्री हो जाएंगे और फिर एक घर पीछे का रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। इस टाइम आप कम्युनिकेशन में डिप्लोमेटिक रहेंगे। ग्रह देखिए किस नक्षत्र में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। शनि अभी रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में है और जिसके स्वामी बुध है। काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस देखिए बुध का होता है और शनि और बुध में मैत्रिक भाव है। तो शनि आपको आपकी मेहनत पराक्रम के रिजल्ट से खुशियां प्रदान करेंगे। कार्य के समापन का है ये नक्षत्र, तो कार्य के समापन से आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। फर्स्ट हाउस यानी आप, तो आपके फर्स्ट हाउस पर सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आप पर यानी फर्स्ट हाउस पर, और इस टाइम देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र में है, जिसका अर्थ है पोषण करना, बढ़ाना। जो प्लान आपने मन में सोचे थे तो ये समय एग्जीक्यूट करने का है। ध्यान रखिएगा सूर्य की भी दृष्टि है, तो आप अपने अंदर अहम ईगो आपको नहीं लाना है। शुक्र की दृष्टि है तो 4 जुलाई तक रहेगी ये दृष्टि, तो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ऑरा को ये बढ़ाएगी। यदि इस समय आप किसी बड़े से राय लेकर के या उनसे विचार विमर्श करके कोई डिसीजन लेते हैं तो ये आपके हक में रहेगा और ये आपको आपके फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। बात करें आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में राहु देव विराजमान है और राहु इस समय देखिए सतभिषा नक्षत्र के एंड में है और ये घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और घनिष्ठा का अर्थ होता है धन, ऊर्जा, फोकस, प्रसिद्धि, प्रबंधन। जो तकनीकी क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, उनको बहुत लाभ मिलेगा। कार्य जो पीछे आपके स्लो चल रहे थे उनमें गति, स्पीड देखने को मिलेगी। क्रोध, अग्रेशन आप में इस टाइम बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही प्लैनेटों में बहुत तेजी है, तो इस टाइम आप में क्रोध और अग्रेशन बढ़ेगा। घर परिवार में देखिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। शब्दों के वाण सामने वाले को घायल कर सकते हैं। दृष्टियों की बात करें तो आपके सेकंड हाउस पर केतु की दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि 4 जुलाई से पड़ेगी और देखिए शुक्र और राहु में ना मैत्रिक भाव है, तो धन में इस टाइम आपके बढ़ोतरी होगी, धन का संचय इस टाइम आपका बढ़ेगा। बात करें आपके थर्ड हाउस की, यहाँ मीन राशि है और शनिदेव विराजमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 17 डिग्री में है अपनी पूर्ण अवस्था में। 2 जुलाई से शनिदेव रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर गए। देखिए शनि के लिए नक्षत्र और डिग्रियां बहुत ज्यादा मायने रखती है यदि इनका पूर्ण रिजल्ट आपको प्राप्त करना है। तो इस टाइम शनि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। ये पराक्रम साहस को आपके बढ़ा रहे हैं
और वक्र होकर शनि देखिए आपकी मेहनत का रिजल्ट तो ये प्रदान कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल भी आपके ये बढ़ा रहे हैं। लेकिन कर्म पर इनकी ज्यादा दृष्टि रहेगी, इसलिए पूरा एफर्ट्स आप अपने कार्य पर रखिएगा। बात करें आपके 4th हाउस की, यहाँ मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल आपके 5th हाउस में है। मंगल आपके लिए देखिए सबसे बड़े कारक ग्रह है और ये भाग प्रॉपर्टी का, लैंड, मकान, वाहन का। प्रॉपर्टी के मामले में आपको लाभ की प्राप्ति, प्रॉपर्टी मकान में इस टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक डीलिंग करते समय शब्दों पर, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। माता के साथ संबंध अच्छे बना करके रखें। देखिए हर ग्रह आपको यही वार्निंग दे रहा है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, इससे नहीं तो आपके बड़े से बड़े काम जो बन रहे होंगे ना वो रुक जाएंगे या अड़चन आ जाएगी। आप स्वयं देखिएगा। फिर बात करें आपके 5th हाउस पंचम भाव की, यहाँ वृषभ राशि है और यहाँ मंगल देव विराजमान है। मंगल पर शनि की दृष्टि है जो कि वक्र दृष्टि है और देखिए शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। और 5th हाउस आपकी शिक्षा, संतान, लव रिलेशन का। यदि मैं लव रिलेशन की बात करूं तो इस टाइम बिना वजह आप में फाइट हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। देखिए 10-12 दिन आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से यदि देखें तो काफी बेहतरीन समय है। इस टाइम आप अपना लक्ष्य न निर्धारित करेंगे, कंसिस्टेंसी आप में आ जाएगी। बस ध्यान रखना आलस आपके अंदर नहीं आना चाहिए, कार्य को आप इस टाइम टालें ना। संतान से इस टाइम बात करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि संतान में इस टाइम आपके अग्रेशन, गुस्सा रहेगा। हालांकि संतान के जो रुके हुए कार्य थे उनमें आपको स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से जो डिसीजन आपने लेना है ले लीजिए। आप दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा ये। बात करें आपके 6th हाउस की, यहाँ मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुध 7 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। सूर्य के साथ आपके 6th हाउस में ऊपर से देखिए बुध अस्त हो जाएंगे, मतलब कि इनकी डिग्री बिल्कुल कम हो जाएगी, ना के बराबर रह जाएगी। अस्त का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो वो उसकी जो ताकत होती है, शक्ति होती है, कार्य करने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अब सूर्य देव बुध का भी रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। इस समय आपके निर्णय में, डिसीजन में काफी मैच्योरिटी दिखेगी। यदि आपका कोई इंटरव्यू है, जॉब के लिए यदि कोई डिसीजन लेंगे तो वो राइट पाथ पर रहेगा, मतलब वो आपके लिए सही निकलेगा। जॉब में, वर्क प्लेस पर आगे बढ़ने के आपको मौके मिलेंगे। ये भाव देखिए शत्रु, रोग, ऋण का भी है, तो 5 जुलाई के बाद खान पान का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टमक, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। 16 जुलाई को सूर्य आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे। फिर 6th हाउस के जो रिजल्ट है वो आपको बुध ही प्रदान करेंगे। 16 जुलाई से पहले गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए काफी अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। बात करें आपके 7th हाउस की, यहाँ कर्क राशि है और यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में है। 7th हाउस मैरिड लाइफ का, बिजनेस, व्यापार का, बिजनेस पार्टनरशिप का और आपके डेली वेजेस का है। मैरिड लाइफ की स्थिति काफी अच्छी और सुदृढ़ है। आपके लाइफ पार्टनर को इस टाइम ग्रोथ प्रदान होगी। आपके लाइफ पार्टनर कुछ चेंज चाह रहे हैं, उनके मन में कुछ आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा ये चेंज। जुपिटर एस्पेक्ट टू 1st हाउस, यानी कि गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 1st हाउस पर, तो मैरिड लाइफ में आपके सुधार होगा। कुछ प्रॉब्लमेटिक थी पीछे, जो परेशानी थी वह अब सॉल्व होगी। मैरिड लाइफ में चेंज आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस की यदि मैं बात करूं तो 7 जुलाई के बाद बुध जैसे ही वक्री हो जाएंगे तो बिजनेस, व्यापार में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। 16 जुलाई के बाद जैसे ही सूर्य की युति देवगुरु बृहस्पति से होगी तो बेहतरीन स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन थोड़ा सा देखिए ध्यान रखिएगा, यदि पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त करने हैं तो आपको अहम, ईगो, मैं की भावना को अपने अंदर नहीं लाना, क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रह
राशि परिवर्तन करता है, नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। यदि आपने ग्रह से संबंधित डिमांड को मान लिया तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आपको नेगेटिव मिलेगा फिर अगर नहीं मानी तो। बात करें आपके 8th हाउस की, यहाँ सिंह राशि है और इसके स्वामी सूर्य 16 जुलाई तक विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके 6th हाउस में। पूरे जुलाई के महीने में सूर्य देव की स्थिति काफी बेहतरीन है, आपको रिजल्ट प्रदान कर रही है। बिजनेस, व्यापार, जॉब में लाभ, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटीज आपको ये प्रदान करेंगे। कोई पैसा आपका अटका हुआ था उसके वापस मिलने के योग बन रहे हैं। 8th हाउस में 4 जुलाई से शुक्र देव प्रवेश करेंगे और शुक्र देखिए 8th हाउस में अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। कोई पुराना कोर्ट केस आपका चल रहा था जमीन जायदाद संबंधी, तो वो आपके पक्ष में लाने के ये योग बनाएंगे। शुक्र की दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर है, तो धन के वृद्धि के योग आपके लिए बना रहे हैं। जो कार्य काफी टाइम से आप करने की सोच रहे थे तो वे एग्जीक्यूट होंगे। केतु देव भी देखिए 8th हाउस में है, तो 8th हाउस में केतु जो है वो रिसर्च के लिए अच्छे माने जाते हैं। ऑकर्स, हीलिंग, धर्म, अध्यात्म, मेडिटेशन से संबंधित ये अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं, उसके लिए काफी अच्छे। या आप कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई मतलब मंत्र साधना करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा। ऊपर से देखिए देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में है, सिद्धि का नक्षत्र है, और भी बेस्ट आपके लिए रहेगा। राहु मंगल की अंगारक दृष्टि है, तो किसी ना किसी बात को लेकर के ना मन में आपके थोड़ी सी चिंता और बेचैनी रहेगी। बात करें आपके 9th हाउस भाग्य भाव की, यहाँ कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध 6th हाउस में वक्र अवस्था में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 7 जुलाई के बाद भाग्य की स्थिति काफी मजबूत है। 7 जुलाई के बाद यानी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई सेल परचेज आप कर सकते हैं, कोई बड़ा काम डील है तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। इस टाइम आपका रुझान धार्मिक, धर्म, अध्यात्म की ओर रहेगा। बात करें आपके 10th हाउस कैरियर भाव की, यहाँ तुला राशि है और इसके स्वामी 8th हाउस में केतु के साथ है, लेकिन शुक्र इस टाइम सिंह राशि में है, तो वर्क प्लेस पर जॉब में स्ट्रगल मेहनत तो ये करवाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका क्रेडिट कोई और ले ले। 10th हाउस के स्वामी 8th हाउस में होते हैं तो काम में मन कम लगता है, मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। आर्ग्यूमेंट इस टाइम करने से बचें। शुक्र और केतु की युति थोड़ा सा ना मूडी नेचर बनाती है, तो 15-20 दिन आपको ध्यान रखना है, लेकिन जुलाई लास्ट वीक में आपके कार्यों का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। बात करें आपके 11th हाउस की, यहाँ वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी मंगल आपके 5th हाउस में, और पूर्ण दृष्टि मंगल की अपने 11th हाउस इनकम भाव पर। इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपको अपनी मेहनत कार्य के द्वारा लाभ की प्राप्ति संभव है। ये समय डिजायर्स, इच्छा पूर्ति का है। सोशल इमेज का दायरा आपका इस टाइम बढ़ेगा। देखिए 11th हाउस फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है, तो फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा रहेगा। बात करें 12th हाउस की, यहाँ धनु राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है वो स्थिति काफी अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति आपके बिजनेस व्यापार के भाव में, यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है उसमें लाभ की प्राप्ति, विदेश संबंधी आपका कार्य है या MNC कंपनी में आप कार्यरत हैं तो उनके लिए बेहतरीन स्थिति रहेगी। बिजनेस में अच्छा पुश, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। बिजनेस व्यापार के लिए भाग्यवर्धक है गुरु की स्थिति। दृष्टि की यदि बात करें तो सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि है, तो विदेशों से लाभ की प्राप्ति। शनि की 10th दृष्टि है जो आपके कार्यों में शुभ समापन को दिखा रही है। देखिए 12th हाउस जो होता है वो दूसरी संस्कृति, भाषा को भी दिखाता है। हो सकता है आप दूसरे स्टेट में जाकर के बिजनेस व्यापार को बढ़ाएं तो वहां से आपको लाभ की प्राप्ति। और 12th हाउस देखिए आपकी चैरिटी का होता है, दान पुण्य का होता है, तो इस समय आप जितनी चैरिटी दान पुण्य करेंगे वो आपको रिजल्ट प्रदान करेगी, क्योंकि केतु की दृष्टि है और जुपिटर के भाव पर है देवगुरु बृहस्पति के, तो जितना धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे आपके लिए फायदेमंद रहेगी, उतना ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और केतु देखिए इस टाइम में बताना भूल गई, पितृ नक्षत्र में है,
तो आपके पितृ कृपा के द्वारा आपको आपके कार्यों में रिजल्ट प्राप्त होगा। और देखिए, यदि पितृ दोष आपको लगा हुआ है, आपको लगता है काम नहीं बन रहे, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस बार भी बता देती हूँ कि जो महीने में अमावस्या आती है उस दिन आप खीर बनाएं, भोजन बनाएं और किसी मंदिर के पुजारी और ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। पितरों की कृपा आपको बेहतरीन मिलेगी। केतु इस टाइम पितरों के नक्षत्र में, आपके जो कार्य रुक रहे हैं तो भी वो बनने लगेंगे। बात करें सावधानी की कि आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे जरूरी बात, वाणी, अहम, ईगो, मैं की भावना को कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो जॉब में, बिजनेस में, रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप आपका आ सकता है, बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा अपने खान पान का। अब आपको उपाय क्या करना है जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, वाणी आपकी बैलेंस रहे। तो पहला उपाय तो आप बुध के लिए कीजिएगा, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिएगा, सुन लीजिएगा। नहीं तो आप मंदिर जा रहे हैं तो बुध को आप जो है बूंदी के लड्डू चढ़ाएं या उनको दूर्वा घास होती है वो अर्पित करें। दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, मंगल और शनिवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें। तीसरा, अगर आप मंदिर जाते हैं, क्योंकि बहुत से कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, तो शिवलिंग पर एक लोटा जल ले जाएं, उसमें गुड़, शहद, शक्कर डालें और देखिए काले तिल अवश्य डालेगा और शिवलिंग पर ये जल अर्पित करें। अगला उपाय है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करें, उन्हें कुछ ना कुछ मतलब खाने के लिए दें। छोटे बच्चों को देखिए खट्टी मीठी टॉफियां दें, ये लाल किताब का उपाय, क्योंकि शुक्र और केतु की युति आपके 8th हाउस में है। और चींटियों को आटा डालें, थोड़ा सा बूरा या शक्कर मिला के, और एक साइड में रखिएगा कि फिर वो पैरों में ना आए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।